हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो डियर फ्रेंड्स, जो है आज हम जो है सामान्य ज्ञान की जो रोजगार वेदांकित की बुक आई हुई है डियर फ्रेंड्स, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का इसमें जो है संकलन। डियर फ्रेंड्स, 11,000 बहुविकल्पीय प्रश्न क्वेश्चन है, जिसमें क्या है कि सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। तो आज हम क्या है कि आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर हम बायोलॉजी की जो है मैराथन क्लास डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम देखेंगे बायोलॉजी की मैराथन क्लास। तो डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और साथ ही जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ अगर आपको चाहिए इसकी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, पीडीएफ आपको वहाँ से मिल जाएगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं पहली क्लास। यहाँ पर हम बायोलॉजी की मैराथन की कोशिका एवं आनुवांशिकता के बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर पहले चैप्टर के बारे में फर्स्ट तरीके से चलेंगे, और डियर फ्रेंड्स यहाँ पर ओनली जो है टिक करते हुए चलेंगे। एक तरफ आपको लोगो मिल जाएगा क्वेश्चन का, कहाँ पर पूछे हुए क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्रोमेटिन, जिसमें गहरी धारियाँ होती हैं, जो घटना जो है सॉरी जो अधिक घना भरा होता है उसे क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो एक नंबर की हम बात करेंगे तो उसे हेट्रोक्रोमेटिन यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस कोशिका के रक्त में होता है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो कोशिका के कहाँ पर होती है। तो डियर फ्रेंड्स, सेकंड नंबर की हम बात करेंगे तो कोशिका द्रव्य में होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। थ्री नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे किसी कोशिका के भीतर केंद्र में स्थित विशिष्ट गोलाकार संरचना को क्या कहा जाता है। कोशिका के भीतर केंद्र में जो स्थित विशिष्ट गोलाकार एक संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं। तो थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा डियर फ्रेंड्स, उसको नाभिक कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और चार नंबर की हम बात करेंगे रक्त को कोशिका के प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। कोशिका के फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, राइबोसोम। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। कोशिका का शक्ति गृह यानी पावर हाउस किसे कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यूपीएससी 2021 में पूछा गया है। जो पूछा है पावर हाउस क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर सूत्र कणिका उसको हम बोलते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे डीएनए के क्रियात्मक खंडों को रिक्त कहा जाता है। जो डीएनए के क्रियात्मक खंड होते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो 6 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो तरह का यानी जीन्स उसे कहा जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित कोशिकाओं का कौन सा भाग जो है पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। कौन सा भाग है जो पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो 7 नंबर की हम बात करेंगे कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण किसने किया था। जो आनुवांशिकी के नियम का अन्वेषण जो है किसने किया था। तो यहाँ पर 8 नंबर का जो आंसर होगा आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 9th नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। आत्मघाती थैले के नाम से भी जाना जाता है। तो 9th नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर लाइसोसोम को। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 10 नंबर की हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की देखा जा सकने वाली विशेषताएं जैसे कि ऊंचाई, आंखों का रंग और रक्त प्रकार आदि को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर 10 नंबर की हम बात करें डिफरेंस समलक्षणी यानी फिनोटाइप किसी तरफ से देखा जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पर। वैज्ञानिक पार्किंजे द्वारा निम्नलिखित में से किस शब्दावली का सृजन किया गया था। किनके द्वारा, पार्किंजे के द्वारा। तो 11 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो उनके साथ द्वारा यहाँ पर जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म जो है उसका जो है शब्दावली का सृजन किया गया था। 12 नंबर आता है पादप कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है जो रिक्त कहलाता है। किसका, जो कोशिका का केंद्रक एक जेली जैसे पदार्थ से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं। तो 12 नंबर की हम बात करेंगे तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 13 नंबर क्वेश्चन की। कोशिकाओं के वह समूह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है किस नाम से जाना जाता है। तो 13 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो ऊतक के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है पादप कोशिका के लवक
निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? जो पादप कोशिका के लवक होते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो 14 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो क्लोरोप्लास्ट आपके कहलाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, कोशिका चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा चरण जो है विभाजनांतराल जो आपका विभाजनांतराल जो है अवस्था इंटरफेज का हिस्सा नहीं है? कौन सा नहीं है इनमें से इंटरफेज का हिस्सा? तो 50 नंबर का आंसर होगा समसूत्री जो है आपका माइटोसिस की प्रक्रिया जो है एक इंटरफेज की हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि मैथियास सेलेइडन और आपका थेओडोर स्वान अपनी निम्न सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो ये दोनों साइंटिस्ट जो हैं किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध हैं? एमपी पुलिस कांस्टेबल 2017 की परीक्षा में पूछा गया है। तो 16 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो कोशिका सिद्धांत के लिए। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 17 नंबर की हम बात करेंगे, कौन से कोशिका अंगक का सामान्यतः कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? किसको जो है कोशिकीय हाउसकीपर कहा जाता है? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे तो लाइसोसोम यहाँ पर कहा जाता है हाउसकीपर को, हाउसकीपर कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रण करने में सेल कोशिका का कौन सा भाग मदद करता है? सेल की कौन सी कोशिका का भाग करता है? तो डिफरेंस 18 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो नाभिक आपका हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन आता है, जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ चुनें। तो जीन क्रिया के नियमन का सबसे अधिक स्वीकार्य लाभ क्या है? तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो ऊपर एक सभी आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन जो है असत्य है आपको बताना है। तो 20 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन जो है आपका असत्य है। समान जनक कोशिका की संतति कोशिका समरूपी नहीं होती है, ये आपका गलत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ आपका 21 नंबर क्वेश्चन आता है, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्लास्टिड को अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? अर्धस्वायत्त कोशिकांग क्यों कहते हैं? तो 21 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर तो हो रहेगा राइट आंसर आपका, इनमें डीएनए आरएनए राइबोसोम और एंजाइम होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 22 नंबर की हम बात करेंगे, आधार युग्मन नियम के अनुसार एडेनिन हमेशा रिक्त से जुड़ा होता है। आधार युग्मन नियम के अनुसार देखें तो जो एडेनिन है वो हमेशा किससे जुड़ा हुआ होता है? तो 22 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर तो थायमिन से जुड़ा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन आता है, नाभिक से कोशिका की सतह तक जा रहे नलिकाओं का नियमित नेटवर्क वाले कोशिकाओं को क्या कहते हैं? डिफरेंस यहाँ पर तो क्या कहते हैं यहाँ पर? तो 23 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस तो क्या हो जाएगा यहाँ पर अंतःद्रव्य जालिका जो है आपका बोलेंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, निम्न में कोशिका की स्थिति का चयन करें। निम्नलिखित में से कोशिका की स्थिति का चयन करें। तो 24 नंबर की हम बात करेंगे, रचक खंड एवं आपका बिल्डिंग ब्लॉक आपका कहेंगे। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 24 नंबर की हम बात करेंगे, मनुष्यों में शाखित कोशिका का एक उदाहरण है। मनुष्य में कौन सी है जो शाखित कोशिका का उदाहरण आपकी होती है? तो 25 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस तो तंत्रिका कोशिका। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर की हम बात करेंगे, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। जो डीएनए में मौजूद शर्करा होती है वो कौन सी होती है? तो 26 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर तो डीऑक्सीराइबोस होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार रिक्त के द्वारा किया गया था। जो कोशिका के नाभिक का आविष्कार है किसके द्वारा किया गया था? तो डिफरेंस कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर की हम बात करेंगे, नाभिकों में संरचित धागे जैसी रचनाएं जो है रिक्त कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? धागे जैसी संरचनाएं। तो डिफरेंस 28 नंबर की हम बात करेंगे तो गुणसूत्र आपकी कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर की हम बात करेंगे, प्रत्येक रंध्रीय छिद्र द्वारा जो है रक्षित होता है। जो प्रत्येक रंध्रीय छिद्र होता है निम्न द्वारा जो है रक्षित होता है। तो 29 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो रक्षक कोशिकाओं के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, पादप कोशिकाओं में अंतराकोशिक संयोजन रिक्त कहलाते हैं। अंतराकोशिक संयोजन जो है
रिक्त कहलाते हैं पादप कोशिकाओं में। तो 30 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीव द्रव्य तंतु आपका होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन की। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। स्वयं की आनुवंशिक सामग्री होती है। तो 31 नंबर की हम बात करें डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 32 नंबर क्वेश्चन पर। उस कोशिकांग का नाम बताइए जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। कौन सी कोशिकांग है जो भोजन से ऊर्जा मुक्त करता है। तो 32 नंबर का आंसर होगा डिफरेंस माइटोकॉन्ड्रिया। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे, प्रोटीन संश्लेषण रक्त में होता है। जो प्रोटीन संश्लेषण है वो किस में होता है। तो 33 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइबोसोम में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ 34 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से क्या अनियमित और षटकोणीय होता है। इनमें से कौन है जो अनियमित और षटकोणीय होता है। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे तो सल की उपकला आपकी होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर की बात करेंगे, उस कोशिकांग का नाम बताइए जो कोशिका विभाजन में सहायक होता है तथा कोशिका विभाजन के समय पर ध्रुवों का तारक निर्माण करता है। तारक का ध्रुवों पर जो है तारक का निर्माण करता है। तो 35 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो तारक का आपका करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 36 नंबर क्वेश्चन की, आनुवांशिकता की इकाई क्या है। आनुवांशिकता की इकाइयाँ क्या है। तो 36 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जीन आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर की हम बात करेंगे, कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है क्या कहलाता है आपका। सभी गतियों को जो नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है। तो 37 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो नाभिक आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 38 नंबर क्वेश्चन पर, जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। जो जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया है उसको कौन नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर 38 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, न्यूक्लियस आपका करता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर की हम बात करेंगे, मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव के कायिक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं कितने। तो 39 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, यहाँ पर 46 होते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन पर, किस जीव में कसा फ्लैजिलम पाया जाता है। कौन जीव है जिसमें कसा फ्लैजिलम पाया जाता है। तो 40 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पैरामीशियम में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर की हम बात करेंगे, पानी में रखी गई कोशिका का परासरणी ऑस्मेटिक विस्तरण मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर 41 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपका बेकियोलस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 42 नंबर की बात करेंगे, डीएनए के वाटसन और क्रिक मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो असत्य है। तो 42 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन असत्य हो जाएगा। यानी 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ आपका जो है एडेनिन जो संगठित होता है और 2 हाइड्रोजन बंधों की जो है आपका साइटोसिन के साथ ग्वानिन संगठित होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। इसी के साथ 43 नंबर आता है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो 43 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो डिम्ब हो जाएगी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 44 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 जीनोम से अधिक वाला जीव कहलाता है। अगर जिस व्यक्ति के अंदर, जिस जीव के अंदर 2 जीनोम से अधिक जीव हैं तो वह है 2 जीनोम से अधिक वाला जीन जो है जीव क्या कहलाएगा डिफरेंट। तो 44 नंबर की हम बात करेंगे तो द्विगुणित कहलाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 45 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, अर्धसूत्री विभाजन की प्रयोज्यता चुनिए। तो अर्धसूत्री विभाजन की जो प्रयोज्यता है उसको चुनिए। तो 45 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, ये विविधता सृजित करता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर रिक्त पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। कौन थे पहले व्यक्ति जिन्होंने कोशिकाओं की खोज की थी। तो 46 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो बी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 47 नंबर देखेंगे, साइटोलॉजी निम्नलिखित के अध्ययन से संबंधित है। साइटोलॉजी जो है किससे संबंधित है। तो 47 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कोशिका से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के रक्त में संग्रहित रहता है। जो डीएनए है कोश मुख्य रूप से कोशिका के किस में संग्रहित रहता है। तो 48 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो केंद्रक में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 49 नंबर क्वेश्चन पर, माइटोकॉन्ड्रिया का शब्द किसके द्वारा दिया गया था।
तो जो माइटोकॉन्ड्रिया शब्द है किसके द्वारा किया गया तो दिया गया तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्ल बेंडा के द्वारा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स, निम्न कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में अणु होते हैं जो कोशिका द्रव्यमान का 70% ये आपका अधिक होती है। तो डियर फ्रेंड्स कौन सी, तो 50 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स तो पानी में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आता है, केंद्रक के अलावा निम्न में से किस कोशिका के अंग में ही डीएनए पाया जाता है। किस कोशिका के अंग में ही डीएनए पाया जाता है। तो 51 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 52 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है। सुकेंद्रित कोशिका की एक विशेषता नहीं है। तो 52 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो पादप कोशिकाओं में हरित लवक की अनुपस्थिति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन, किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। किस कोशिकांग के जो है स्वयं के डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो 53 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूत्रकर्पा और माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर आपका 54 नंबर क्वेश्चन पर, उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से कौन सा प्रोटीन बचाता है। कौन सा प्रोटीन आपको बचाता है। तो 54 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो जो आपका केराटिन है वो आपको बचाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 55 नंबर की हम बात करेंगे, एक जीवित कोशिका के संपूर्ण सामग्री को रिक्त के रूप में जाना जाता है जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। तो 55 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 56 नंबर क्वेश्चन की, सामान्य कोशिकाओं में डीएनए से आरएनए तक आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को कहा जाता है। आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो 56 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, प्रतिलेखन आपका कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपका जो है 57 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पुटिकाओं से उत्पादनों के भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। तो 57 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो गोल्जी बॉडी जो है उसके लिए जिम्मेदार है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 58 नंबर की हम बात करें, रिक्त में ग्लाइकोजन, पॉलीबीटा जो हाइड्रोक्सी ब्यूटिक कड़िकाएँ हैं, सल्फर कड़िकाएँ और गैस पुटिका शामिल है किसमें। तो डिफरेंस 58 नंबर की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन साइटोप्लाज्म आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स सेकंड नंबर चैप्टर पर। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। दो काम हमारी मेहनत के लिए आप कीजिए। अब हम देखेंगे ऊतक चैप्टर। ऊतक चैप्टर से जितने भी हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए वो अब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण स्थायी ऊतक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछा गया है। साधारण स्थायी ऊतक आपसे पूछा है तो फर्स्ट नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, मृदुता किसे जेन पेरेन कायमा हम कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन ऊतक की मरम्मत में मदद करता है और आपका अंग के भीतर की जगह को भरता है। तो सेकंड नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो एरिओलर ऊतक ये करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं यहाँ पर हम आपका 3 नंबर क्वेश्चन पर, ऊतक के बारे में निम्न में कौन सा जो है सत्य नहीं है। तो थर्ड नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुकोश के जीव में केवल एक ऊतक होना यहाँ पर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 4 नंबर क्वेश्चन की, गलत मिलान को चिन्हित करें। गलत मिलान को चिन्हित करें तो यहाँ पर कौन सा गलत हो जाएगा, जो एरेन कायमा होता है वो स्थानिक प्रगाढ़न होता है, यही आपका गलत हो जाएगा। स्थायी ऊतक द्रोणतक कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण, कार्बन डाइऑक्साइड नियतन। मृदुतक जो होता है पतली भित्ति वाली पैकेजिंग कोशिका होती है। लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 5 नंबर क्वेश्चन पर, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है उसका रिक्त ऊतक वसा से भर जाता है। कौन सा ऊतक भर जाता है। तो डियर फ्रेंड्स 5 नंबर की हम बात करेंगे तो बस ये एडिपोज जो होता है वो भर जाता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाता है। 6 नंबर की बात करेंगे, पशुओं में ना पाए जाने वाले ऊतक का नाम बताइए। पशुओं में जो है कौन सा ऊतक नहीं पाया जाता है। तो 6 नंबर की हम बात करेंगे, विभज्योतक ऊतक जो है नहीं पाया जाता है। बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 7 नंबर क्वेश्चन पर, कोशिकाओं की दीवारें पतली होती हैं और कोशिकाओं में बड़े
बड़े अंतर कोशिका स्थान संलग्न होते हैं, कोशिका जीवित है और वे भोजन संग्रहित करते हैं। उपर्युक्त उल्लिखित लक्षण किस पर लागू होते हैं डियर फ्रेंड्स? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे तो मृदुतक आपके होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। निम्न में से गलत कथन पहचानिए। गलत कथन आपको पहचाना है, 4 ऑप्शन है डिफरेंट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि उपकला ऊतक में अत्यधिक अंतरकोशिक जगह होती है, यही आपका जो है गलत कथन आपका है, तो सी बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, पोषभाग 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। रिक्त चालनी नली, पोषवा तंतु, पोषवा मृदुतक और रिक्त आपका होता है। तो 9th नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो सहचर कोशिकाएं आपकी होती हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 10 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जो है जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है? जानवरों के शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक जो है आपका कौन सा है? तो 10 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा डिफरेंस उपकला ऊतक, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 11 नंबर क्वेश्चन पर। वृक्षिका रिक्त में पाए जाते हैं, जो वृक्षिका है वो रिक्त में पाए जाते हैं, तो 11 नंबर की हम बात करेंगे, तंत्रिकीय ऊतक में पाए जाते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर की हम बात करेंगे, जड़ और प्रोह के शीर्ष पर उपस्थित जो है ऊतक है, जड़ और प्रोह के शीर्ष पर जो उपस्थित ऊतक है वो कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर 12 नंबर का क्या होगा डिफरेंस? विभज्योतक ऊतक आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 13 नंबर क्वेश्चन की, जिनमो स्पर्श सामान्यतः उपस्थित जल ऊतक जो जल चालक ऊतक होते हैं जिम्नोस्पर्श, तो यहाँ पर 13 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो ट्रैकिड होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर डिफरेंस 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मुख की गुहिकाएं, रक्त वाहिकाएं और हृदय इत्यादि निम्न के साथ रेखित किए जाते हैं, तो क्या रेखित किए जाते हैं? तो 14 नंबर की हम बात करेंगे, सल की उपकला आपकी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर की हम बात करेंगे, पशु ऊतक को स्राव और अवशोषण में सहायता करता है, जो पशु ऊतक है उसके स्राव और अवशोषण में क्या उपयोग जो है सहायता करता है? तो 15 नंबर की हम बात करेंगे, उपकला ऊतक आपकी करता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, इकोलॉजी पर्यावरण में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार हिस्टोलॉजी है, तो हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है? तो 16 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, ऊतक से हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बढ़ेंगे हम 17 नंबर क्वेश्चन पर डिफरेंस, तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्डिक मसल ऊतक एक सिकड़ा हुआ ऊतक है जो केवल रिक्त में मौजूद होता है, किस में मौजूद होता है? तो 17 नंबर की हम बात करेंगे, हृदय में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी स्थायी ऊतक की विशेषता है? निम्नलिखित में से स्थायी ऊतक की कौन सी विशेषता है? तो 18 नंबर की हम बात करेंगे, अंतरकोशिकीय अंतराल मौजूद होते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और CGL PD 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा दंत ऊतक है? सबसे बड़ा दंत ऊतक कौन सा है? तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, यहाँ पर डेटिन आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके चैप्टर नंबर 3 पर, जिसका नाम है आपका जंतु जगत का वर्गीकरण। तो डिफरेंस क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डिफरेंस। तो चलिए शुरू करेंगे यहाँ पर इस चैप्टर के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका आता है, कौन सा इस सस्तन प्राणी उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है? तो यूपी ASI की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है, उड़न लोमड़ी के रूप में कौन जाना जाता है? तो फर्स्ट नंबर की हम बात करेंगे, चमगादड़, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है? शाकाहारी समुद्री स्तनपायी है यहाँ पर, तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका दरियाई घोड़ा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? कौन सा जीवाणु है जो हमारा अंडाकार और गोलाकार होता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा डिफरेंस? तो हो जाएगा आपका कोकस, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? कौन सा जीव है जो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो 4 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइजोपस हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से आपका
निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो 5 नंबर की हम बात करेंगे स्कोलियोडोन्स आपका जो होता है इसके में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय सममित त्रिकोणरीति यानी ट्रोपोब्लास्टिक समुद्र जीवों का उदाहरण है जिसमें जीवन के किसी न किसी चरण में पृष्ठरज्जु नोटोकॉर्ड पाई जाती है? कि तो डिफरेंस है 6 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? हार्डमेनिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 7 नंबर क्वेश्चन की सजीवों के संदर्भ में टेरिडोफाइटा वर्ग जगत का भाग होता है? कौन से जगत का भाग होता है? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे प्लांटी जगत का भाग होता है हमारा टेरिडोफाइटा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 8 नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं? कौन जीव है जिसके 3 हृदय होते हैं? तो डिफरेंस राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? तो हो जाएगा यहाँ पर स्क्विड आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 9 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर गर्म रक्त वाले पशु के युग्म है। गर्म रक्त जो वाले पशुओं के युग्म हैं वो कौन से हैं? तो 9 नंबर की हम बात करेंगे एबीज और स्तनधारी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 10 नंबर क्वेश्चन आता है जीवों का वह समूह जो एक दूसरे से मेल खाता है निम्न है? कौन सा जीव समूह है जो एक दूसरे से मेल खाता है? तो 10 नंबर की हम बात करेंगे तो प्रजातियां हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही। 11 नंबर क्वेश्चन आता है उस फाइलम का नाम बताइए जिसमें पशुओं में जल संवहनी तंत्र होता है? तो जल संवहनी तंत्र होता है तो 11 नंबर की हम बात करेंगे तो कौन सा? इकाइनोडर्मेटा में जल संवहनी ऊतक पाया जाता है, तंत्र होता है। तो 11 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किनमें एक कार्यांतरण नहीं होता है? किसमें जो है कार्यांतरण नहीं होता है? तो 12 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर मानव में, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट चूहा का संबंध जो है 4 कक्ष में हृदय से होता है तो मगरमच्छ के कितने जो है कक्ष में से होगा? तो 13 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर तो 4 सही होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में से किस पशु को एबीज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है? एबीज वर्ग के अंतर्गत समूहित नहीं किया गया है तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से किसे नहीं किया गया है? तो डिफरेंस चमगादड़ को नहीं किया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर की हम बात करेंगे विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से विषम कौन सा है वो बताना है। तो 15 नंबर का आंसर जो है डिफरेंट जेलीफिश जो हमारी इनसे अलग है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है आपका रात्रिचर पक्षी का उदाहरण कौन सा है? जो रात्रिचर पक्षी है उसका उदाहरण कौन सा है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है डिफरेंस। तो उल्लू आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ 17 नंबर क्वेश्चन आपका आता है उस जीव का नाम बताइए जो प्लांट एनिमल कहलाता है क्योंकि उसमें हरित लावा की कोशिका सहायिका होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन का सहायिका किसमें होती है? यूग्लिना में होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन मीन राशि किस श्रेणी में आता है? कौन है जो मीन राशि की श्रेणी में आता है? तो 18 नंबर का जो आंसर डिफरेंस शार्क आपकी आती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? स्वच्छ जल की मछलियाँ इनमें से कौन सी हैं? 4 ऑप्शन है। कौन सा यहाँ पर जो है कूट सही होगा? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे तो 1 और 2 यानी रोहू और कतला जो है आपका एक स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 20 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन मीठे जल की मछली है? मीठे जल की इनमें से कौन सी मछली है? तो 20 नंबर की हम बात करेंगे तो आपको हो जाएगा रोहू। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका जो है 21 नंबर पर मस्का डोमेस्टिका किस वर्ग से संबंधित है? जो मस्का डोमेस्टिका है वो किस वर्ग से संबंधित है? तो 21 नंबर की हम बात करेंगे वो इंसेक्ट से संबंधित है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे हाइड्रा में कौन सा प्रकार प्रजनन दिखता है? जो हाइड्रा होता है उसमें कौन सा प्रकार जो है प्रजनन दिखता है? तो 22 नंबर की हम बात करें डिफरेंशियम मुकुलन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 23 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा अपराधारी जो है आपका अपराधारी है? इनमें से कौन सा है? तो 23 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर केंचुआ। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे एक कतला मछली है। जो कतला मछली है वो किस प्रकार की है? तो 24 नंबर की हम बात करेंगे तो भूतल आपका फीडर है आपकी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 25 नंबर क्वेश्चन आपका आता है
टिड्डियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? जो टिड्डियाँ हैं किस प्रजाति के अंतर्गत आती हैं? तो 25 नंबर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑर्थोप्टेरा है उसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और 26 नंबर की हम बात करेंगे। मोलस्का के मुंह में भोजन के लिए फाइल जैसा रेस्पिरिंग होता है, जिसे क्या कहा जाता है? किसमें होता है फाइल जैसा रेस्पिरिंग? तो डियर फ्रेंड 26 नंबर की हम बात करेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? रेडुला में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 27 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। रज्जुकी यानी कॉर्डेट्स संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 27 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। तो यहाँ पर इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 28 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किस जीव में एक से अधिक हृदय होते हैं? कौन जीव है जिनमें एक से अधिक जो है हृदय होते हैं? तो 28 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो ऑक्टोपस आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध होमिनिड कुल से है? किनका संबंध जो है होमिनिड कुल से है? तो 29 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो किसका? मानव का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 30 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। निम्नलिखित में से कौन ऑर्थोपोडा का एक उदाहरण है? CGL प्री 2022 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। ऑर्थोपोडा का उदाहरण कौन सा है? तो 30 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। तो किसका हो जाएगा यहाँ पर? बिच्छू का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 31 नंबर की हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स रिक्त संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि फ्लैटवॉर्म भी कहा जाता है। कौन से वर्ग के? तो डियर फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथु कृमि के। यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है? फंगी से संबंधित कौन सा नहीं है? तो 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। तो 32 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। यहाँ पर यूग्लिना जो है फंगी से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 33 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मच्छर का एक प्रकार नहीं है? मच्छर का इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? तो 33 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो जो लिमुलस है आपका एक मच्छर का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। मधुमक्खी की कितनी आंखें होती हैं? SSC CGL प्री 2022 में पूछा गया है कि जो मधुमक्खी होती है उसकी कितनी आंखें होती हैं? तो 34 नंबर की हम बात है डियर फ्रेंड्स 5 आंखें आपकी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 35 नंबर की बात करेंगे। कॉपर स्मिथ बारबेट क्या है? जो कॉपर स्मिथ बारबेट है वो क्या है यहाँ पर? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स 35 नंबर का? तो यहाँ पर हो जाएगा पक्षी आपका। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आता है। मेढकों में रूपांतरण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? जो मेढकों में रूपांतरण होता है वो किसके द्वारा होता है? तो 36 नंबर की हम बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स थायरॉक्सिन के द्वारा होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की। ऑक्टोपस रिक्त समुदाय का एक उदाहरण है। जो ऑक्टोपस है किस समुदाय का एक उदाहरण है यहाँ पर? तो 37 नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो डियर फ्रेंड्स मोलस्का हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 38 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। लाल कृमियों में रिक्त नामक एक संरचना होती है जो भोजन को चबाने में उनकी मदद करती है। तो कौन सी होती है डियर फ्रेंड? तो 38 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो होगी आपकी गिजर्ड। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर आता है। निम्न में से कौन कशेरुक प्राणी नहीं है? कौन है जो कशेरुक प्राणी नहीं है? तो 39 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स। तो घोंघा यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है। जेलीफिश किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? जो जेलीफिश है वो किस प्रकार के समुदाय का उदाहरण है? तो 40 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय निडारिया की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 41 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन प्रजाति प्राकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित है? प्राकैरियोटिक कोशिकाओं से संबंधित कौन सा जीव है? तो डिफरेंस है यहाँ पर 41 नंबर की हम बात करेंगे तो हो जाएगा मोनेरा जगत। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 42 नंबर की बात करेंगे। निम्न में से किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है? खुला परिसंचरण तंत्र किस में होता है? तो 42 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मोलस्का में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपका आता है। निम्नलिखित में से कौन कशेरुक है? निम्नलिखित में से कौन सा है जो कशेरुक है? तो 43 नंबर की हम बात करें डिफरेंस। तो जो सांप है वो आपका कशेरुक हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर की हम बात करेंगे। नाविक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो रिक्त समुदाय के अंतर्गत आते हैं। नाविक की झिल्ली उन जीवों में अनुपस्थित होती है जो रिक्त समुदाय के अंतर्गत आते हैं। तो कौन से समुदाय के? मोनेरा के अगत आते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
45 नंबर क्वेश्चन आता है वर्गीकरण श्रेणियों के संदर्भ में शब्द मेमेलिया एक है आपका। जो मेमेलिया शब्द है वो किससे संबंधित है, तो 45 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो वर्ग से संबंधित है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से सफेद चींटी का दूसरा नाम क्या है। सफेद चींटी का दूसरा नाम क्या है, तो डिफरेंस यहाँ पर 46 नंबर की हम बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा दीमक। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ 47 नंबर क्वेश्चन आता है आप स्वनियमन के जीव की संपत्ति और बाहरी वातावरण के भीतर एक स्थिर स्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। तो क्या कहते हैं डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 नंबर का डिफरेंस यहाँ पर तो हो जाएगा सम स्थिति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 48 नंबर आता है रिक्त एक असंतृप्त जानवर है जो पृथ्वी पर जैविक उत्पत्ति की सबसे बड़ी संरचना के निर्माण के लिए जैसे पौधों के साथ अपने संबंधों पर निर्भर करता है। तो 48 नंबर की हम बात करें डिफरेंट तो प्रवाल भित्ति यहाँ पर, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 49 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन पशु साम्राज्य के फाइलम निडारियन के अंतर्गत आता है। निडारियन के अंतर्गत कौन सा आता है, तो 49 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो प्रवाल आपका आता है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। और 50 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर स्पंज जानवरों के साम्राज्य के फाइलम रिक्त से संबंधित है आपका। जो स्पंज जानवरों के साम्राज्य से फाइलम जो है किससे संबंधित है, तो डिफरेंस 50 नंबर की हम बात करेंगे तो यहाँ पर पॉलीफेरा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्लास डियर फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारे लिए आप 2 सपोर्ट जरूर कर सकते हैं। क्लास को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। तो 51 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस तो कौन सा सत्य नहीं है। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, ये आपका गलत है आपका, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 52 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली भेड़ों में विशालतम है। दांत वाली भेड़ों में सबसे विशालतम जो कौन है, तो वो आपकी स्पर्म भेड़ यहाँ पर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आता है मानव सदृश लघुत्तम कपि है। मानव सदृश जो लघुत्तम कपि है वो कौन सा हो जाएगा, तो डिफरेंस से गिवन हो जाएगा, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 54 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते हैं। कौन सा जीव है जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, तो होता है आपका गीदड़, तो राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है। बताना है किस जीव का रक्त जो है सफ़ेद होता है, तो राइट आंसर यहाँ किसका हो जाएगा डिफरेंस तिलचट्टा का, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट डिफरेंस तो चैप्टर नंबर नेक्स्ट आपका आता है पोषक तत्व। तो पोषक तत्व चैप्टर नंबर 4 है। इसके प्रीवियस ईयर हम पेपर देखेंगे, वो क्वेश्चन देखेंगे डिफरेंस यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं इसके क्वेश्चन। तो आता है यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है। कौन सा विटामिन है, तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस से विटामिन B3 को संश्लेषित किया जा सकता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर निम्न में किसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है विटामिन भरपूर मात्रा में, जो विटामिन ई है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा डिफरेंस एवोकाडो जो होता है उसमें पाया जाता है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपके, तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आता है डिफरेंट। तो यहाँ बात करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन की माँ का दूध जब जो नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु उसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका जो है अभाव होता है, तो थर्ड नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर लोह का अभाव होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका 4 नंबर क्वेश्चन पर मज्जा कोलेजन के गठन का कौन सा विटामिन जो है मदद करता है। कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो 4 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर विटामिन सी यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 5 नंबर क्वेश्चन आता है पोषण की वह कौन सी विधि है जिसमें जीव मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषक तत्वों का घोल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो 5 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो मृत पोषित पोषण में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 6 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है। कैल्शियम की मात्रा में वृद्धि करता है, तो 6 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो विटामिन डी, तो विटामिन डी आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर निम्नलिखित में से कौन सा ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है।
ओमेगा 3 वसा अम्ल का सबसे अच्छा स्रोत है। तो 7 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स सार्डिन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे इनमें से कौन सा पोषक तत्व जो है शरीर मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 9 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से किस विटामिन को फाइवोक्विनोन भी कहा जाता है। फाइलोक्विनोन भी कहा जाता है किस विटामिन को, तो 9 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो विटामिन के को। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, तो 10 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड तो विटामिन के की वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 11 नंबर की हम बात करेंगे 1943 में विटामिन के आविष्कार के लिए हरित को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो 11 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर डोआईजी एंड मेडियम को दिया गया था। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर की हम बात करेंगे संतरे में बहुतायत में होता है। संतरे में जो बहुतायत में आपका क्या होता है, तो 12 नंबर की हम बात करेंगे विटामिन सी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। 13 नंबर की हम बात करेंगे नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, साइट्रिक अम्ल के कारण जो हमारा नींबू होता है वो खट्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, तो 14 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स तो बायोटीन आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 15 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, तो 15 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स विटामिन सी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है विटामिन B12 का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम जो है निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 16 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका कोबालमिन आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या कार्बोहाइड्रेट का एक रूप नहीं है। कार्बोहाइड्रेट का इनमें से कौन सा रूप नहीं है, तो डियर फ्रेंड्स रेनिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर की हम बात करेंगे सूर्य प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से मानव शरीर में कौन सा विटामिन है जो उत्पन्न होता है, तो डियर फ्रेंड्स 18 नंबर की हम बात करेंगे तो विटामिन डी। तो विटामिन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर 19 नंबर की ब्रॉयलर चिकन का भरण क्या है। जो ब्रॉयलर चिकन होता है उसका भरण क्या है, तो 19 नंबर की हम बात करेंगे भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा एवं पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन आपका होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है अपनी आंखों को स्वस्थ रखने के लिए हमें आहार में से सम्मिलित करना चाहिए, तो कौन सी विटामिन हमें सम्मिलित करनी चाहिए, तो 20 नंबर की हम बात करेंगे विटामिन ए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 21 नंबर की हम बात करेंगे टमाटर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जो टमाटर हो उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी आपका पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है। कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, तो 22 नंबर की हम बात करेंगे तो पोटेशियम आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम बात करेंगे पोषक तत्वों की आवश्यकता का मानक द्वारा जो है दिया गया है, तो किसके द्वारा मानक जो है दिया गया है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ओनन और स्काउट के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है। कौन सा है जो यहाँ पर बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है, तो 24 नंबर की हम बात करेंगे एस्कॉर्बिक एसिड आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर की हम बात करेंगे कैप्साइसिनोइड्स और कैरोटीनोइड्स आपका जो और फिनेलिक्स और आपका विटामिन निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले प्रमुख रसायन है। तो 25 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मिर्च आपका हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आता है आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाले विटामिन बी सम्मिश्रण में कितने विटामिन सम्मिलित होते हैं। तो कितने विटामिन हैं जो सम्मिलित होते हैं, तो डिफरेंस 8 विटामिन आपके सम्मिलित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं अमीनो अम्ल को अक्सर रक्त के निर्माण खंड के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो 27 नंबर की हम बात करें डिफरेंस प्रोटीन के निर्माण में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन पर। विटामिन B12 आमतौर पर रक्त में मौजूद नहीं होता है। जो विटामिन 12 है वो किस में उपस्थित नहीं होता है, तो 28 नंबर की हम बात करेंगे दुग्ध उत्पादों में, तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो दुग्ध उत्पाद होते हैं उसमें विटामिन B12 नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और 29 नंबर की हम बात करेंगे, मार्च 2021 के अनुसार मान्य अनिवार्य विटामिन कितने हैं। मान्य जो अनिवार्य विटामिन है वो कितने हैं, तो 29 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो 13 हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त रसायन मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। जो रिक्त रसायन है हमारे वो जो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो डिफरेंट कौन कौन से हैं, तो 30 नंबर की हम बात करेंगे तो अमीनो अम्ल जो होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आता है, मोनोसेकेराइड कार्बनिक अणुओं के समूह से संबंधित है। जो मोनोसेकेराइड होती है वो कार्बन अणुओं के किस समूह से संबंधित है, तो 31 नंबर की हम बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। 32 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा जो होती है सबसे अधिक होती है, तो 32 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा सोयाबीन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 33 नंबर क्वेश्चन का आता है, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है। प्रोटीन जो होती है वो कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा की जाती है, तो 33 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो 20 से, तो ऑप्शन नंबर सी है, सही हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आता है, हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी रिक्त के रूप में है। जो हमारे भोजन में स्टार्च और चीनी होती है वो किसके रूप में होती है, तो यहाँ पर 34 नंबर का जो आंसर होगा हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट के रूप में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है, तो कौन सा जीव है, तो डिफरेंस 35 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो डिफरेंस खमीर जो होता है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिफरेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप आता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है। उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है, तो 36 नंबर की हम बात करें डिफरेंस से घी में, तो ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। और इसी के साथ 37 नंबर क्वेश्चन आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग USDA के दिशा निर्देशों के आधार पर 30 वर्ष से अधिक उम्र वाले स्थानबद्ध पुरुषों और महिलाओं के द्वारा दैनिक कैलोरी का ग्रहण कितना होना चाहिए, तो 37 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 1600 से 2400 कैलोरी के बीच में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 38 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा फास्फोरस एक प्रमुख स्रोत है। फास्फोरस जो है किसका स्रोत है, तो 38 नंबर की हम बात करें डिफरेंस दूध का यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, यहाँ पर पोषक तत्वों की 6 श्रेणियाँ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, चर्बी यानी विटामिन, खनिज और क्या है, तो डिफरेंस यहाँ 39 नंबर का आंसर होगा पानी है यहाँ पर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आता है, पोषक तत्व कैनबरी, स्ट्रॉबेरी और आपका रास्पबेरी कौन सा खनिज पाया जाता है, इनमें कौन सा खनिज जो है पाया जाता है, तो 40 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, इसमें मैग्नीज आपका पाया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है, रक्त में प्रचुर मात्रा में विटामिन, खनिज, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम और आपका जो है केटोनॉइड जो है और फाइटोकेमिकल और आपका प्रतिऑक्सी कारक पाए जाते हैं। तो 41 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर गहरे हरे रंग और पत्तेदार साग में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 42 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मुख्य रूप से पशु उत्पादों एवं विशेष रूप से मांस एवं डेयरी उत्पादों में जाता है, तो डिफरेंस 42 नंबर की हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर B12 आपका हो जाएगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेंगे हम 43 नंबर क्वेश्चन की, घातक आपका रक्ताल्पता होती है वह स्थिति होती है जिसमें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वस्थ लाल कोशिका नहीं बना पाता है, क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में रक्त नहीं होता। क्या नहीं होता, तो 43 नंबर की हम बात करेंगे तो विटामिन B12 नहीं होता, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, बादाम कौन से विटामिन से संबंधित होते हैं। जो बादाम है कौन से विटामिन से समृद्ध होते हैं, तो 44 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो विटामिन ई से, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 45 नंबर की हम बात करेंगे, विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है। विटामिन ई से संबंधित कौन सा रासायनिक पदार्थ है, तो 45 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल,
तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 46 नंबर क्वेश्चन पर। खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं? कौन से विटामिन जो है हमारे खाना बनाते समय अत्यधिक ताप होने के कारण नष्ट हो जाते हैं? तो 46 नंबर की हम बात करेंगे तो विटामिन सी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 47 नंबर की हम बात करेंगे, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो 47 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो विटामिन सी आपका होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 48 नंबर क्वेश्चन आता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो बहुत ही आसान, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा इसका, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील नहीं है? कौन सा विटामिन है जो पानी में घुलनशील नहीं है? तो 49 नंबर की हम बात करें डिफरेंस रेटिनॉल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, वसा में घुलनशील विटामिन है, जो वसा में घुलनशील विटामिन आपका कौन सा है? तो 50 नंबर की हम बात करें डिफरेंस ए डी ई क्या और जो है आपका वो वसा में घुलनशील है, तो ऑप्शन नंबर एक सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपसे हम 2 सपोर्ट मांग रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और क्लास को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पर इसके 51 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो 51 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो विटामिन डी जो है रेटिनॉल यहाँ पर सही नहीं है, तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट आपका आता है जो है 52 नंबर, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B2 है इसका रासायनिक क्या है? तो विटामिन B2 का नाम है आपका राइबोफ्लेविन, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 53 नंबर की हम बात करेंगे, शरीर में तरल पदार्थों के संतुलन को बनाए रखने के साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए रक्त महत्वपूर्ण है, तो क्या महत्वपूर्ण है? तो 53 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो पोटेशियम महत्वपूर्ण है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर की हम बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के संतुलित आहार की सलाह के अनुसार अस्वस्थकर वजन बढ़ने से बचाने के लिए कौन सा वसा कौन कुल ऊर्जा सेवन के रक्त से अधिक संबंधित नहीं है, यानी अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 54 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो 30% थे, 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 55 नंबर की हम बात करेंगे, भोजन में किस अवयव का सकल कैलोरीफिक मान सर्वाधिक होता है? तो यहाँ पर 55 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो वसा होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर की हम बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट रिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिक्त ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो 56 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 4 कैलोरी ग्राम आपके करते हैं, किलो कैलोरी, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है? किस तत्व का जो प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो डिफरेंस ऑक्सीजन का, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 58 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण और मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है, तो 58 नंबर की हम बात करें डिफरेंस आयोडीन आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 59 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलिखित नहीं है? कौन सा युग्म जो है सुमेलिखित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा डिफरेंस, तो यहाँ पर 59 नंबर का जो आंसर होगा आपका विटामिन B2 कॉड युक्त तेल आपका है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 60 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? तो डिफरेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन सी जो है आपका वो मिर्च में अत्यधिक पाया जाता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आता है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा विटामिन सहायक है? घाव भरने के लिए, तो यहाँ पर 61 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो विटामिन सी आपका हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 62 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का जो प्रचुरतम स्रोत है आपका? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है आपका, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंस आम हो जाएगा, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 63 नंबर की हम बात करेंगे, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो 63 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा गेहूं अंकुरण का तेल, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 64 नंबर क्वेश्चन पर, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि ये इसमें बहुल होता है,
किसके कारण है जो दाने पकाने जो है लंबे हो जाते हैं चावल के? तो 64 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, एमाइलेज के कारण। किसके? एमाइलेज के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 65 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है? कौन सा पदार्थ है जो प्रोटीन नहीं है यहाँ पर? तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड 65 नंबर का? तो हो जाएगा आपका कपास जो है एक पदार्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर आपका जो 65 नंबर का आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 66 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है विकृत नहीं करता है? कौन सा प्रोटीन है जो विकृत नहीं करता है? तो राइट आंसर है कौन सा हो जाएगा 66 का? तो अवरक्त किरण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट डियर फ्रेंड। तो नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आपका आता है यहाँ पर अब चैप्टर नंबर आपका आता है 5th नंबर चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे ग्रंथियाँ, हार्मोन एवं एग्जाम। तो डियर फ्रेंड्स क्लास को ध्यान में रखते हुए लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 5th देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स। तो 5th नंबर चैप्टर आपका आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जिसे इसके लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है? लाल भूरे रंग से अभिलक्षित किया जाता है। तो कौन सी डिफरेंस? तो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा डिफरेंस यकृत यहाँ पर। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को नियंत्रित करने वाला हार्मोन जो है स्रावित करती है? तो सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस? पीयूष, और जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम थर्ड नंबर क्वेश्चन की, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जाता है? कौन सा हार्मोन जो है पाया जाता है? तो डिफरेंस प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करेंगे, कोई विशिष्ट जैव रासायनिक अभिक्रिया प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले किसी सजीव द्वारा उत्पादित पदार्थ को क्या कहते हैं डिफरेंस? तो 4 नंबर की हम बात करेंगे, एंजाइम उसे हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है। तो 5 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, एड्रेनलिन आपका होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होता है। 6 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस एंजाइम का अंगनाशय से संबंधित नहीं है? जो अंगनाशय से संबंध नहीं है कौन सा एंजाइम है? तो 6 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, टॉयलिन जो है आपका एक लार का एंजाइम है। तो ये आपका जो है अग्ना से संबंधित नहीं है। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये तीनों के तीनों अग्नाशय से संबंधित हैं, लेकिन टॉयलिन जो है हमारा एक जो है आपका लार से संबंधित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 7 नंबर की बात करेंगे, एस्ट्रोजन का संबंध अंडाशय से होता है। तो टेस्टोस्टेरोन का संबंध किससे होगा? तो 7 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, उनका वृषण से होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 8 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा एक पुरुष हार्मोन है? कौन सा है जो पुरुष हार्मोन है? तो डिफरेंट आसान क्वेश्चन है। तो 8 नंबर की हम बात करेंगे, तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 9th नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, दूध के निकलने के लिए उत्तरदायी हार्मोन का कौन सा है? दूध के निकलने के लिए जो उत्तरदायी हार्मोन है वो कौन सा है यहाँ पर? तो 9th नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, ऑक्सीटोसिन आपका है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है स्टेरॉयड है? कौन सा हार्मोन है जो स्टेरॉयड है? तो 10 नंबर की हम बात करेंगे, तो एस्ट्रोजन आपका स्टेरॉयड है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 11 नंबर की हम बात करेंगे, उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीन को क्या नाम दिया गया है? जो उत्प्रेरक शक्ति वाले प्रोटीन होते हैं उनको क्या नाम दिया गया है? तो 11 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, एंजाइम नाम उनको दिया गया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है यहाँ पर। तो 12 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो पीयूष ग्रंथि जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? किसको जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो 13 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से कहा जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आता है, उत्सर्जी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? जो उत्सर्जी ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या होता है? तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, पसीना निकालना। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 15 नंबर क्वेश्चन की, मनुष्य में थोराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथोराइड ग्रंथि मौजूद होती है? कितनी
पैराथायरॉयड ग्रंथि मौजूद होती है। तो 50 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स 4, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर हम 16 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के अंग ग्रंथियां शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? शरीर के तापमान के नियमन के लिए कौन सी जो उत्तरदायी ग्रंथियां? तो 16 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो आपका हो जाएगा हाइपोथैलेमस, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, उत्सर्जन के लिए सूंड ग्रंथि फाइलम में मौजूद होती है। जो सूंड ग्रंथि होती है वो कौन से फाइलम में होती है? तो हेमिकॉर्डेटा में आपकी होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, कौन सी ग्रंथि कार्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तनाव हार्मोन के रूप में जाना जाता है। तो 18 नंबर की हम बात करें डिफरेंस अधिवृक्क ग्रंथि को, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे, जटिल खाद्य किसकी सहायता से सरल पदार्थों में टूट जाते हैं? जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो किसकी सहायता से जो है टूट जाते हैं? तो 19 नंबर की हम बात करें डिफरेंस एंजाइम के माध्यम से, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की यहाँ पर, कौन सा हार्मोन बच्चों को दूध पिलाने के दौरान स्तन से दूध निकलने के लिए वजह बनता है? फिर से डिफरेंस यहाँ आसान सा क्वेश्चन अभी पूछा था। तो 20 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑक्सीटोसिन, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर की हम बात करेंगे, लाइपेज एंजाइम का उत्पादन शरीर के किस अंग द्वारा किया जाता है? जो लाइपेज का उत्पादन होता है शरीर के किस अंग द्वारा होता है? तो 21 नंबर की हम बात करेंगे अग्नाशय के द्वारा। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन आता है, सोमेटोट्रोपिन रिक्त का एक अन्य नाम है। सोमेटोट्रोपिन किसे कहते हैं? तो 22 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर वृद्धि हार्मोन को कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है तनाव का सामना करने में सहायक माना जाता है? तनाव का सामना करने के लिए सहायक माना जाता है। तो 23 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो सेरोटोनिन आपका हो जाता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन आता है, एंजाइम वे होते हैं जो जीवित कोशिकाओं के भीतर जो है उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो डिफरेंट 24 नंबर की हम बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? प्रोटीन होते हैं। तो डिफरेंट डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 25 नंबर आता है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्न्याशयी रस में कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है? कौन सा एंजाइम जो है मौजूद होता है? तो 25 नंबर की हम बात करें डिफरेंट ट्रिप्सिन आपका होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन की हम, मानव हृदय की आलिंद की दीवार एक बहुत महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावण करती है। उस हार्मोन का नाम क्या है डियर फ्रेंड्स? तो 26 नंबर की बात करें डियर फ्रेंड्स, तो उसका नाम है ANF आपका। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, ग्लूकागन एक पेप्टाइड हार्मोन रक्त द्वारा निर्मित होता है। किसके द्वारा? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 28 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो नींद जागने के चक्र को नियंत्रित करने में मदद करता है? तो 28 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मेलाटोनिन आपका होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, निम्नलिखित विकल्पों में से उस हार्मोन की पहचान करें जो बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। बच्चों के बढ़ने में सहायक होता है। तो 29 नंबर की हम बात करें डिफरेंस सोमेटोट्रोपिन आपका होता है। तो डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 30 नंबर की हम बात करेंगे, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो राइट आंसर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा डिफरेंस? तो यहाँ पर हो जाएगा अवटु ग्रंथि हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सबसे बड़ी आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो 30 नंबर का आंसर नंबर 20 बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ 31 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन जो है नहीं निकलता है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा सेक्रेटिन आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर की हम बात करेंगे, एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। यहाँ पर तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कहाँ पर होते हैं? तो सी ऑप्शन अग्न्याशय में आपके होते हैं। तो 32 नंबर का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन होता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? तो गेस्ट्रिन जो होता है वो रक्तचाप का क्या होता है नियमन, यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 6 नंबर चैप्टर पर डिफरेंस। क्लास अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। 6 नंबर चैप्टर पर आते हैं पर मानव शरीर के तंत्र से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब हम देखेंगे यहाँ पर। तो देखते हैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पर
प्रश्न नंबर 1 आता है जो कि संबंधित आपके पाचन तंत्र से है। तो पाचन तंत्र से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। आंत में मौजूद सूक्ष्म जीव गट फ्लोरा द्वारा कौन से विटामिन का उत्पादन किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स, कौन से विटामिन को जो आपका क्या उत्पादन किया जाता है? तो विटामिन के का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन आता है, छोटी आंत का उंगली की तरह एक छोटा हिस्सा जो पोषक तत्वों का सोख लेता है, तो कौन सा होता है? तो सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, बिली आपका होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे बात की जाती है, विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से कौन सी आंत के अंगों के अध्ययन से संबंधित है? तो कौन सा हो जाएगा? स्प्लैंक्टोनोलॉजी आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 4 नंबर की हम बात करेंगे, आहार नली का कौन सा अंग जो है अपचित भोजन में पानी और कुछ लवणों को जो अवशोषित करता है? तो 4 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो बड़ी आंत आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 5 नंबर क्वेश्चन पर, पित्तरस यकृत द्वारा स्रावित होता है और पित्ताशय में संग्रहित होता है जो मुख्य रूप से रिक्त के टूटने में मदद करता है। रिक्त के टूटने में मदद करता है। तो 5 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो बसा यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 6 नंबर की हम बात करेंगे, आहार नली का कौन सा भाग जो है बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? कौन सा जो है आहार नली है? 6 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो होता है आपका आमाशय। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर की हम बात करेंगे, पित्तरस को रिक्त नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। पित्तरस को जो है रिक्त नामक एक थैली में संग्रहित किया जाता है। तो 7 नंबर की हम बात करें डिफरेंस पित्ताशय में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन जो है पाचन एंजाइम छोटी आंत में जो है आपका स्रावित होता है? छोटी आंत में कौन सा स्रावित होता है? तो यहाँ पर 8 नंबर की हम बात करेंगे, तो ट्रिप्सिन होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th नंबर की हम बात करेंगे, मानव शरीर में भोजन एक लंबी नली से गुजरता है जो रिक्त में शुरू होती है। तो रिक्त में शुरू होती है, तो डियर फ्रेंड्स क्या होती है यहाँ पर? तो 9th नंबर की हम बात करेंगे, तो हो जाएगा आपका मुख गुहा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 10 नंबर की, मानव आमाशय में उत्पन्न होने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जो है भोजन के पाचक में सहायक होता है? भोजन के पाचक में जो है सहायक होता है। तो 10 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ इसी के साथ बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन पर, सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में क्या होता है? सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में होता है वो क्या होता है? तो डिफरेंस है जीवाणु होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 12 नंबर की हम बात करेंगे, आमाशय की आंतरिक स्तर लाइनिंग निम्न में से किस एक के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सुरक्षित होती है? तो 12 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो श्लेष्मा के द्वारा। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है जिसमें आपसे कहता है, पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? पोषण नाल के किस भाग में जो है भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो 13 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, छोटी आंत में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर की हम बात करेंगे, आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है। आहार नली की सबसे बाहरी परत जो है क्या कहलाती है? तो 14 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, सिरोसा कहलाती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, कौन सा अंग पचित भोजन में विषैले पदार्थों का अवशोषण करता है? कौन सा अंग है जो हमारे पचित भोजन में विषैले पदार्थ होते हैं उनका अवशोषण करता है? तो यहाँ पर 15 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो लीवर आपका होता है। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट आपका 16 नंबर क्वेश्चन पर, ऊर्जा देने से पूर्व मानव शरीर में निम्न में से कौन सा ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? कौन सा है जो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त ग्लूकोज और प्रोटीन लिपिड्स और आपका न्यूक्लिक एसिड और जैसी घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी विक्रिया होती है। तो 17 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो ग्लाइकेशन आपका हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन की है, एक वयस्क मनुष्य में कितने भेदक कैनाइन दांत होते हैं? एक वयस्क मनुष्य में कितने जो है कैनाइन दांत होते हैं? तो 18 नंबर की हम बात करेंगे 4 होते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे, बैरिएट्रिक सर्जरी किस व्यक्ति के रिक्त में परिवर्तन लाती है? तो जो बैरिएट्रिक सर्जरी होती है किस व्यक्ति के रिक्त में परिवर्तन लाती है? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे पाचन तंत्र में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 20 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के निम्न में से किस अंग में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। तो 20 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यकृत में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
21 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मानव अंग जो है वयस्कों में क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर भी विकसित हो सकता है। क्षतिग्रस्त होने के बाद फिर भी जो है वयस्कों में फिर से विकसित हो सकता है। तो 21 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो यकृत, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 22 नंबर क्वेश्चन पर, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है। तो 22 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो छोटी आंत, ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम बात करेंगे, दांत के मूल पर किस पदार्थ का आवरण होता है। दांत के मूल पर जो है किस पदार्थ का आवरण होता है। तो 23 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो हो जाएगा दंत्रवज्ज आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन की, छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। छोटी आंत और बड़ी आंत के संयोजन स्थल से जो जुड़ी थैली होती है उसको क्या कहा जाता है। तो 24 नंबर की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अंधनाल उसे कहा जाता है। और 25 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है आहार नाल का हिस्सा नहीं है। आहार नाल का कौन सा हिस्सा नहीं है। तो 25 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, यकृत तथा आपका कौन सा अग्नाशय हो जाएगा जो आहार नाल का हिस्सा नहीं है। 26 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन है जो गलत है। तो डिफरेंस राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 26 नंबर का। तो डिफरेंस यहाँ पर हो जाएगा, लीवर पेट के ऊपरी भाग में बाईं ओर स्थित होता है। ये आपका कथन जो है गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, एक बड़ी पेशी सीट है जिसे रिक्त कहा जाता है, छोटी गुहा का तल बनाती है। छोटी गुहा का तल बनाती है। तो 27 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर डायाफ्राम। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे हम 28 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा पाचन तंत्र के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हमारे आहार का अपचनीय भाग है आपका। हमारे आहार का अपचनीय भाग है। तो 28 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो कौन सा हो जाएगा रूफेज। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 29 नंबर की हम बात करेंगे, मनुष्य के मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे मुख गुहा में किसका पाचन होता है। तो 29 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो डिफरेंस कार्बोहाइड्रेट का। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर की हम बात करेंगे, यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। जो यकृत और मांसपेशियों होती है उनमें ऊर्जा जमा होती है। तो 30 नंबर की हम बात करें डिफरेंस ग्लाइकोजन के रूप में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन होता है आपका, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है। तो 31 नंबर की हम बात करें डिफरेंस वसा का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 32 नंबर की हम बात करेंगे, अग्नाशय रस में कौन से एंजाइम जो उपस्थित है जो पायसीकृत वसा के टूटने के लिए उत्तरदायी है आपका। तो 32 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो लाइपेज यहाँ पर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। डिफरेंस इसी के साथ अब आते हैं श्वसन तंत्र के जो आपका जो है क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, श्वसन के दौरान मनुष्य के द्वारा जोड़ी जाने वाली सांस में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत लगभग क्या होता है। तो 33 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो 4% होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर क्वेश्चन आता है, जिसमें बात की गई यहाँ पर, यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद बनते हैं। कौन से उत्पाद बनते हैं अवायवीय श्वसन के दौरान। तो 34 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, एथेनॉल, CO2 प्लस ऊर्जा आपकी निकलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 35 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, जिसमें आपसे बात की गई यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो श्वासनली हो जाएगा, लैरिक्स हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा, लेकिन बृहदान्त्र कॉलन आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 36 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से आपको क्या कीटों के श्वसन का तंत्र एक भाग है। तो यहाँ पर कीटों के क्या हो जाएगा, क्या ब्रैकाणु, नेफ्रॉन, क्या नेफ्रीडिया के तंत्र का कोशिका नहीं, श्वास रंध्र आपको हो जाएगा, जिससे इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, स्पाइरेकिल्स से कहेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, वायवीय श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जो वायवीय श्वसन के दौरान हमारा किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो 37 नंबर की हम बात करेंगे, तो ग्लूकोज का। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर की हम बात करेंगे, मानव फेफड़ों का कौन सा भाग गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है। गैसों के विनिमय के लिए पृष्ठ उपलब्ध कराता है। तो 38 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, तो आपको हो जाएगा एल्वियोली। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आता है, श्वसन तंत्र के ऊपरी भाग में छोटी किस जैसी रचना होती है जिन्हें रिक्त कहा जाता है, क्या कहते हैं। तो 39 नंबर की हम बात है डिफरेंस, उसे पपनिया कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा।
40 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर के निम्नलिखित भागों में से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड अवमुक्त करता है जो शरीर के बाकी हिस्सों में से रक्त द्वारा लाया जाता है। तो 40 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कूपिका उसे बोलते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, फेफड़ों के बीच निम्न में से कौन पाया जाता है। फेफड़ों के बीच में रक्त में कौन पाया जाता है, तो डिफरेंस थाइमस ग्रंथि पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। बात करेंगे 42 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से किस कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में की जानी जाती है, तो डिफरेंस है। और 42 नंबर का जो आंसर होगा आपका, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जानी जाती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 43 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, कौन सा रूपांतरण है। तो 43 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो राइट आंसर हो जाएगा एटीपी और एडीपी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 44 नंबर की हम बात करेंगे, श्वसन में ऊर्जा प्रभावित होती है। श्वसन में जो है ऊर्जा प्रभावित होती है, तो डिफरेंस एटीपी के रूप में होती है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब उत्सर्जित जो अंग है हमारा उत्सर्जन, उससे संबंधित क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से रक्त मूत्र विसर्जित करता है। तो डिफरेंस 45 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तकरीबन 1.8 लीटर जो है क्या करता है, मूत्र जो है विसर्जित करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात करेंगे, उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है, कौन सी वाहिनी होती है, तो डिफरेंस यहाँ पर। तो 46 नंबर की हम बात करेंगे तो क्या उरेटर आपका होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आता है, गुर्दे में उत्पन्न मूत्र से होकर मूत्राशय में पहुंचता है जहां उसे संचित किया जाता है, किस में संचित किया जाता है, तो 47 नंबर की हम बात करेंगे, मूत्र वाहिनी में उसे संचित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, यूरिया का संश्लेषण अमीनो अम्ल से रक्त में होता है, किस में होता है, तो डिफरेंस 48 नंबर की हम बात करेंगे तो यकृत में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 49 नंबर की हम बात करेंगे, गुर्दे के खराब होने से रक्त में यूरिया का संचय हो जाता है और इसे क्या कहते हैं हम, तो डिफरेंस 49 नंबर का बहुत ही बढ़िया आंसर है, तो कौन सा हो जाएगा, यूरेमिया उसे हम कहते हैं, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 50 नंबर की हम बात करेंगे, मानव किस रूप में नाइट्रोजन जो है उत्सर्जित करता है, किस रूप में है मानव जो नाइट्रोजन का उत्सर्जित करता है, तो 50 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, यूरिया के रूप में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास डियर फ्रेंड्स पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आप 2 सपोर्ट हमारे लिए तो कर सकते हैं डियर फ्रेंड, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 2 सपोर्ट हमारे लिए जरूर करेंगे। और इसी के साथ 51 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, मूत्र के पीले रंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रसायन जो है जिम्मेदार है, कौन सा है जिसके लिए आपका जो है पीले रंग से जिम्मेदार है, तो 51 नंबर का आंसर डिफरेंस से यूरोबिलिन आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे हम 52 नंबर क्वेश्चन की, नेफ्रॉन निम्न में से किसकी सूक्ष्म संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है, तो यहाँ पर 52 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, यहाँ पर 52 नंबर का जो आंसर होगा किडनी आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थ को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है, नाइट्रोजनी पदार्थ को हटाने के लिए कौन सा अंग जो है जिम्मेदार है, तो 53 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो गुर्दा है आपका, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन आता है, कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल यहाँ पर शरीर के किस अंग के भाग हैं, किस अंग के भाग हैं, तो 54 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर गुर्दे के भाग है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। उस अंग को चिन्हित करें जो मानव शरीर के दोनों तरफ पाया जाता है, 55 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंस, गुर्दा है जो दोनों तरफ पाया जाता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 56 नंबर की बात करेंगे, पसीना आना एक प्राकृतिक तरीका है किसका, तो डिफरेंस यहाँ पर 56 नंबर का जो आंसर होगा, तो शरीर के आंतरिक तापमान को कम करना क्या है, पसीना का आना एक प्राकृतिक तरीका है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 57 नंबर आता है, गुर्दे तथा उसके कार्य से संबंधित निम्न में से कौन सा जो है कथन सही नहीं है, तो 57 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में नेफ्रॉन होते हैं, तो ये आपका गलत होता है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 58 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, मनुष्य में उत्सर्जक अंग कौन सा है, जो मनुष्य में उत्सर्जक अंग है वो कौन सा है, तो डिफरेंस यहाँ पर 58 नंबर की हम बात करेंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन त्वचा। तो यहाँ पर इसी के साथ कंकाल तंत्र और जो है पेशी तंत्र से देखेंगे अब, तो आपका जो है जो क्यूनीमिया से आपका गैस्ट्रोक्यूनीमिया से जो मांसपेशी है मानव शरीर के किस भाग में स्थित है आपकी, तो यहाँ पर 59 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस
निचली टांग में आपकी होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आता है, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है। सक्रिय तंत्र जो है आपका और नियंत्रण आपका जो है नियंत्रित करता है। तो 60 नंबर की हम बात करें यहाँ पर, तो मैग्नीशियम हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। 61 नंबर की हम बात करेंगे, मानव शरीर में श्रेणी कंकाल का आकार क्या होता है। मानव शरीर में जो श्रेणी कंकाल का आकार होता है क्या होता है, तो 61 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, त्रिकोण। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन आता है, शरीर के किस भाग में तृतीय अस्थि स्थित है। कौन से भाग में जो है तृतीय अस्थि स्थित है, तो 62 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो कलाई में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 63 नंबर क्वेश्चन आता है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। जो त्वचा है उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है, तो डियर फ्रेंड्स अधिचर्म यानी एपिडर्मिस कहलाती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है। मानव की कंकाली संरचना से संबंधित है, तो 64 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, जांघ की हड्डी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और बात करेंगे यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा मानव पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है। मानव पैर में पाई जाने वाली एक अस्थि का नाम है, तो 65 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो पटेला आपकी होती है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम 66 नंबर क्वेश्चन पर, संकुचनशील प्रोटीन किस में पाया जाता है। जो संकुचनशील प्रोटीन है वो किस में पाया जाता है, तो डियर फ्रेंड्स पेशियों में पाया जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आता है, रिक्त मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कौन है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, तो 67 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, कंट्रा टेंडन उसे कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा अंग नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग नहीं है, तो 68 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर पेशी जो है एक अंग नहीं है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसमें शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं। शाखायुक्त पेशी तंतु होते हैं, तो 69 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, हृदय में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 70 नंबर क्वेश्चन आता है। 70 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, छाती गुहा के आसपास कंकाल संरचना को रिक्त कहा जाता है। तो 70 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, पसली पिंजर उसे कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 71 नंबर क्वेश्चन की हम, पेशियों में ऑक्सीजन के अभाव की परिणति प्राय पेशीय ऊतक के जकड़न के रूप में होती है, ऐसा निम्न के कारण होता है। तो 71 नंबर की हम बात करेंगे, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल के रूपांतरण के कारण होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 72 नंबर की हम बात करेंगे, अस्थि निम्न की उपस्थिति के कारण कठोर होती है। जो अस्थि है वो निम्न की उपस्थिति के कारण जो है कठोर होती है। तो 72 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, कैल्शियम और फास्फोरस के कारण। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 73 नंबर क्वेश्चन आता है, कंकाल इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। जो कंकाल है इसमें पूरी तरह से उपास्थि से बना होता है। तो 73 नंबर की हम बात करें डिफरेंस सार्क में। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आता है, वह पेशी तंतु जो दोनों सिरों पर सुंडाकार यानी फ्यूसीफॉर्म होते हैं उन्हें धारियाँ नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर 74 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मृदु पेशी में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन आता है, एक छात्र के पेशी विकास के लिए निम्नलिखित में से आपका किस गतिविधि में भाग लेने की अनुशंसा नहीं की जाती है। तो यहाँ पर 75 नंबर की हम बात करें डिफरेंस दृष्टिबाधित लोगों की मदद करना है यहाँ पर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर 76 नंबर की हम बात करेंगे, मानव के हाथ में कितनी हड्डियाँ जो हैं होती हैं। हमारे जो मानव हाथ है उसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो डिफरेंस 76 नंबर का जो आंसर होगा यहाँ पर 27 हड्डियाँ होती हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी इनमें से कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो 77 नंबर की हम बात करेंगे तो फीमर आपकी हो जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आता है, लैरिंक्स और स्वर यंत्र के शीर्ष पर जीभ के पीछे स्थित पानी पत्ती के आकार का एक उपास्थि प्रावलंब होता है, पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर 78 नंबर की हम बात करेंगे, उसे कहते हैं एपिग्लोटिस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 79 नंबर की हम बात करेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। 79 नंबर का ऑप्शन बहुत सरल है, स्टेपीज आपकी कान की हड्डी होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 80 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मनुष्य के कान का एक हिस्सा नहीं होती है। कौन सी हड्डी है जो कान के हिस्सा नहीं होती। डिफरेंस आसान है आपका। तो 80 नंबर का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डिफरेंस यहाँ पर,
और फीमर जो है बिल्कुल हमारी फीमर जो है जांघ की हड्डी है। मेलियस स्टेपिज और एनिकस ये कान की हड्डी है डियर फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 81 नंबर को सुनाता है कशेरुक मानव में निम्नलिखित में से किस शरीर प्रणाली का हिस्सा है। किस जो है इनमें से निम्नलिखित में से किस शरीर की प्रणाली का हिस्सा है। तो 81 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो रीढ़ की हड्डी यहाँ पर, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे लंबा दंत ऊतक है। सबसे लंबा दंत ऊतक कौन सा है। तो 82 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड डेंटिन होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर क्वेश्चन आता है अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं। अस्थि घनत्व और शक्ति के ह्रास को क्या कहते हैं यहाँ पर। तो 83 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पर कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर 84 नंबर क्वेश्चन की ओर, जोड़ों के बीच मौजूद द्रव जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है क्या कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स 84 नंबर का जो आंसर होता है वो कहलाता है आपका सिनोवियल कहलाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 85 नंबर की हम बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक महत्वपूर्ण जोड़ है। मानव शरीर में जो है एक महत्वपूर्ण जोड़ है आपका। तो 85 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जोड़ जहाँ हमारी गर्दन सिर से मिलती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ पढ़ेंगे यहाँ पर हम 86 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर में श्लेष जोड़े नहीं है। मानव शरीर में जो है श्लेष जोड़े नहीं है। तो 86 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो टांग के जोड़ आपका हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर की हम बात करेंगे मानव कंधे का जोड़ रिक्त जोड़ का एक उदाहरण है। मानव कंधे का जोड़ जो है किसका एक उदाहरण है। तो डियर फ्रेंड 87 नंबर की हम बात करेंगे तो गेंद और आपका किसका सॉकेट का। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसी के साथ अब आते हैं हम यहाँ पर रक्त परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 88 हम बात करेंगे खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या कहते हैं उन कोशिकाओं को। तो थ्रोम्बोसाइट हम कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स उनको कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 89 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। कितने धड़कन के बीच। तो 89 नंबर की हम बात करेंगे 60 से 75 के बीच। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 90 नंबर की हम बात करेंगे महाधमनी रिक्त के शीर्ष पर शुरू होती है। जो महाधमनी है वो रिक्त के शीर्ष पर शुरू होती है। तो यहाँ पर 90 नंबर की हम बात करें डिफरेंस तो बायां निलय के शीर्ष पर। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 91 नंबर की हम बात करेंगे ल्यूकोसाइट को श्वेत रक्त कणिकाओं को कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। तो 51 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर कोई विशिष्ट कारण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 92 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर साजन की बिम्बाणु संख्या संक्रमित ज्वर के कारण तेजी से घट रही है और यहाँ पर ये उसके रक्त को रोक देगा। तो डिफरेंस 92 नंबर की हम बात करें यहाँ पर तो किसके लिए थक्का जमने से। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 93 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से किस एक रक्त वाहिका में केवल बीऑक्सी जनित जो है रुद्र होता है। बीऑक्सी जनित रुद्र होता है। तो 93 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर तो फुफ्फुस धमनी आपका हो जाएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 94 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर मानव देह में वह कोशिका जो अमीबा के आकार की है। मानव देह में वह कोशिका कौन सी है जो अमीबा के आकार की है। तो 94 नंबर की हम बात करें डिफरेंट श्वेत रक्त कोशिका आपकी हो जाएगी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 नंबर की हम बात करेंगे हृदय धमनियाँ और सिराएं एक साथ कार्य करते हैं, ये संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। संगठन के किस स्तर का उदाहरण है। तो 95 नंबर की हम बात करें डिफरेंस अंग प्रणाली के। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर 96 नंबर क्वेश्चन आता है आपका 4 कक्षित हृदय वाले सरीसृप का नाम लिखें। 4 कक्षित हृदय जिसमें होता है वो सरीसृप का नाम बताएं। तो 96 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मगरमच्छ। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में कौन सी कोशिकाएं प्रत्येक 120 दिनों में नवीनीकृत हो जाती हैं। 120 दिनों में पुनः दोबारा से उत्पन्न हो जाती है। तो 97 नंबर की हम बात करेंगे लाल रक्त कणिकाएं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 98 नंबर की हम बात करेंगे उस तरल का नाम बताइए जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। कौन सा तरल है जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो 98 नंबर का जो आंसर डिफरेंस जीव द्रव्य में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 नंबर की हम बात करेंगे किन रक्त वाहिकाओं का व्यास सबसे छोटा होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं हैं जिसका जो व्यास है सबसे छोटा होता है। तो 99 नंबर की हम बात करें डिफरेंस केशिकाओं का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। इसी के साथ 100 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से किस ब्लड ग्रुप को
बॉम्बे बुलेट ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो डियर फ्रेंड्स 100 नंबर का जो आंसर होगा आपका H हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 101 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। रक्त समूह प्रणाली की खोज जो है किसके द्वारा की गई थी? रक्त समूह प्रणाली की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो डिफरेंट कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 102 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है अप्रयुक्त और क्षतिग्रस्त बिंबाणु को प्लेटलेट को निकालने में सक्षम है? तो 102 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो आपका प्लीहा आपकी जो है होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 103 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, धमनियाँ अपेक्षाकृत छोटी रक्त वाहिकाओं में विभाजित होती हैं। ऊतकों तक पहुँचने पर वे अपने और भी बहुत पतली नलियों में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो 103 नंबर की हम बात करेंगे, केशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 104 नंबर क्वेश्चन की। यहाँ पर मानव शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? कौन सी धमनी है जो ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो 104 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, फुफ्फुसीय धमनी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 105 नंबर आता है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक? कौन सा जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? 105 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा? विटामिन के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 106 नंबर क्वेश्चन। 106 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, मानव रक्त में पीएच साधारण कितना होता है? जो मानव रक्त होता है उसमें पीएच कितना होता है? तो डियर फ्रेंड्स 106 नंबर की हम बात करेंगे। तो 7.5 से कम 8 तक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 107 नंबर क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, रक्त का कौन सा घटक है शरीर के अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? कौन सा घटक है जो शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाता है? तो 107 नंबर की हम बात करेंगे, आरबीसी यहाँ पर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? तो डियर फ्रेंड्स 108 नंबर की हम बात करेंगे। तो हीमोग्लोबिन आपका करता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 109 नंबर की हम बात करेंगे, सर्वाधिक दाता रक्त समूह कौन सा है? सर्वाधिक दाता रक्त समूह है वो कौन सा है? तो 109 नंबर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी वो आपका होता है। बात करेंगे यहाँ पर 110 नंबर की, मानव शरीर के रक्त संचरण की खोज किसने की थी? मानव रक्त संचरण की जो खोज की थी किसने की थी यहाँ पर? तो डियर फ्रेंड्स विलियम हार्वे के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन आता है, मानवीय रक्त एबी का जीनोटाइप क्या है? मानवीय जो रक्त एबी है इसका जीनोटाइप क्या है? तो 111 नंबर की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका 112 नंबर क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सा रक्तचाप का सामान्यतः प्रकुंचन दाब है? रक्तचाप का सामान्य प्रकुंचन दाब, जो प्रकुंचन दाब है वो क्या है? तो 112 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, आपको जो 100 mm आपका होता है, मिमी आपका होता है। इसी के साथ 113 नंबर आते हैं, रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? रक्त की सभी कोशिकाओं में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो 113 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो एरिथ्रोसाइट्स आपके होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 114 नंबर क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, मेढक में आरबीसी होते हैं। तो मेढक में जो आरबीसी होते हैं वो किस में होते हैं? तो 114 नंबर की हम बात करेंगे, केंद्रक में होते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 115 नंबर की हम बात करेंगे, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? कौन सा कथन इनमें से सही हो जाएगा? तो 115 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सी ऑप्शन में क्या दिया है, सामान्य सिस्टोलिक दाब लगभग 100 mmHg होता है और डायलोस्टोलिक दाब जो 80 mmHg होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 116 नंबर क्वेश्चन आप आता है, नीली सूजन जो युक्त सिराएं जो ठीक से बंद न होने वाले बाल्ब से उत्पन्न होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो 116 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो उसे क्या कहते हैं? अब स्फीति सिराएं हम कहते हैं, वेरिकोर आपका वाइन्स कहते हैं। तो डिफरेंट सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 117 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने के लिए क्षमता को कम कर देती है? कौन सी गैस है? तो 117 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 118 नंबर क्वेश्चन आता है, हमारे शरीर में किन कोशिकाओं को लोकप्रिय ढंग से मानव शरीर के सैनिक कहा जाता है? किन कोशिकाओं को कहा जाता है? तो 118 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो सफेद रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन हृदय का एक कपाट नहीं है?
इनमें से कौन है जो हृदय का कपाट नहीं है? तो 119 नंबर की हम बात करेंगे सेप्टम होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। 120 नंबर आता है दाहिनी फुफ्फुसी धमनी होती है। जो दाहिनी फुफ्फुसी धमनी है वो क्या होती है? बाएं की तुलना में लंबी होती है, तो यहाँ पर बी ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है? तो यहाँ पर 121 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो ये भी होता है जो सार्वभौमिक प्राप्त करता होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 122 नंबर की हम बात करेंगे रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो 122 नंबर की हम बात करें डिफरेंस स्कंदन उसे कहते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर 123 नंबर क्वेश्चन की, मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है? तो 123 नंबर की हम बात करें डिफरेंस श्वेत रक्त कणिकाएं आपकी लड़ती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 124 नंबर क्वेश्चन आता है मानव हृदय के किस कोष्ठ को फेफड़ों से प्रचुर ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त होता है? तो 124 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो बाएं आलिंद में, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन आता है निम्न में किस जीव का हृदय जो है द्विकोष्ठीय होता है? हृदय जो है द्विकोष्ठीय होता है, तो 125 नंबर की हम बात करें डिफरेंस मछली में, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 126 नंबर क्वेश्चन आता है रक्त वाहिकाएं जो हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में वहन करती हैं क्या कहलाती हैं? तो 126 नंबर की हम बात करें डिफरेंस वो धमनियाँ कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन आता है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए शरीर का कौन सा अंग जो है जिम्मेदार है? तो डियर फ्रेंड्स 127 नंबर की हम बात करेंगे तो मेरुदंड आपका जिम्मेदार है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 128 नंबर की हम बात करेंगे रक्त में ऑक्सीजन को कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? रक्त में जो ऑक्सीजन होती है उसको कैप्चर करने का कार्य कौन करता है? तो 128 नंबर की हम बात करें डिफरेंस हीमोग्लोबिन करता है, तो ऑप्शन नंबर बी है सही हो जाएगा। 129 नंबर की हम बात करेंगे उनमें कौन सी वाहिकाएं दिल से गुर्दे का रक्त संचार करती हैं? दिल से जो है गुर्दे का रक्त संचार करती है, तो 129 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो गुर्दे की धमनी, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन आता है आपका सिनोट्रायल नोड स्थित होता है। जो सिनोट्रायल नोड है आपका वो कहाँ पर स्थित होता है? तो 130 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो हृदय में होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 131 नंबर की हम बात करेंगे एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त के प्रत्येक रक्त मिली में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो 131 नंबर की हम बात करें डिफरेंस 100 ग्राम 100 एम जो मिली होता है उतना, ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन आता है आपका लसिका सफेद रक्त कोशिकाओं से बना एक हल्का स्पष्ट तरल पदार्थ है जो रक्त में हानिकारक पर हमला करता है। किस पर हमला करता है? तो 132 नंबर की हम बात करेंगे बैक्टीरिया पर हमला करता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 133 नंबर क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के बीन के आकार का एक बड़ा लसिकावत अंग है? आपका बीन के आकार का लसिकावत अंग है, तो 133 नंबर की हम बात करें डिफरेंट, तो तिल्ली होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर अब आपका 134 नंबर क्वेश्चन जो रक्त में श्वेत रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या 1000 मिमी की होती है कितनी? जो 34 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो 4.5 से कम 10 मिमी की जो है क्यू के करीब होती है। 135 नंबर आता है एक वयस्क व्यक्ति में लाल रक्त कोशिकाओं की सामान्य संख्या मिलियन क्यू में होती है, तो डियर फ्रेंड्स 135 नंबर की हम बात करेंगे तो 4.6 से 6.2 के बीच में, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 136 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यदि माता पिता के रक्त समूह ए गुणा ए हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह क्या होगा? 136 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो ए और ओ होगा आपका, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 137 नंबर की हम बात करें रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? जो रक्तचाप है वो किस पर निर्भर करता है? तो 137 नंबर की हम बात करेंगे इनमें सभी पर। किस पर? सिस्टोलिक बल, हृदय निर्गम और परिधीय प्रतिरोध, यहाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं मानव मस्तिष्क एवं तंत्रिका से संबंधित हमारे जो क्वेश्चन है उन्हें देखेंगे डिफरेंस, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 138 नंबर स्तनधारियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित अंग जिसे आदमी प्रजनन कर सकता है, मशीनों का आविष्कार कर सकता है और भाषा और कला का भी प्रस्तुत कर सकता है, तो 138 नंबर की हम बात करें डिफरेंस यहाँ पर, तो परम स्थित आपका सेरेब्रम होता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 139 नंबर क्वेश्चन आपका आता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मस्तिष्क द्वारा स्रावित होता है जो सोने जगने के चक्र को विनियमित करने में मदद करता है?
139 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, मेलाटोनिन आपका होता है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। 140 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो किस स्रोत से जो है ऊर्जा मिलती है? तो 140 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, ग्लूकोज से, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 141 नंबर क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है जो लाल श्रावण और रक्तचाप जैसी अस्वैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो 141 नंबर का आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, मज्जा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर जो है 142 नंबर क्वेश्चन, मानव तंत्र के संबंध में तंत्र का कोशिका का कौन सा भाग जो सूचनाएं प्राप्त करता है? तो 142 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो आपका जो कौन सा करता है, ध्रुमास में नहीं डेड्राइट आपका करता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, तंत्र का कोशिकाएं न्यूरॉन निम्न में से कोशिकाएं होती है किसकी? तो 143 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तंत्रिका की, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 144 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सी मस्तिष्क का एक अपक्षयी विकार तथा एक गंभीर स्थिति है जो पागलपन का कारण बनती है, अर्थात मानसिक कार्यों में लगातार क्षय जिसका परिणाम स्मृति लोप और असमंजस के रूप में होता है? तो 144 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, अल्जाइमर रोग आपका हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 145 नंबर क्वेश्चन आता है, हाइपोथैलेमस रक्त का एक छोटा क्षेत्र होता है जो मानव शरीर के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जरूरी भूमिका निभाता है। तो 145 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, क्या होता है आपका यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा आपका यकृत, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा मस्तिष्क आपका, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर की हम बात करेंगे, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो मानव शरीर के अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है? तो 146 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो पश्चिम मस्तिष्क होता है जो क्या करता है, अंग विन्यास और संतुलन को बनाए रखता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन आता है, डेंड्राइट और अचूतंतु किस कोशिका के भाग होते हैं डियर फ्रेंड्स? तो किस कोशिका के भाग होते हैं? तो 147 नंबर की हम बात करेंगे तंत्रिका कोशिका के, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और 148 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का हिस्सा नहीं होता है? मस्तिष्क का हिस्सा कौन सा नहीं होता है? तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 148 नंबर की हम बात करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो पिन्ना है आपका वो नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन आता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो एक व्यक्ति के लिए फर्श से पेंसिल को उठाने जैसी गतिविधि करने का संभव बनाने में महत्वपूर्ण होता है? तो 149 नंबर की हम बात करेंगे, वो अनुमस्तिष्क आपका होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 7 नंबर चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स आपको जो है संवेदी अंग की बात है। तो डियर फ्रेंड्स क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो लाइक जरूर करेंगे। संवेदी अंग से रिलेटेड हमारे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं पाचन जो मानव नेत्र से हमारे, तो मनुष्य की आंख का रंग आंख के रिक्त में द्रव्य निर्भर करता है, किसमें निर्भर करता है? तो फर्स्ट नंबर का आंसर है डियर फ्रेंड्स आइरिस पर, यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो सेकंड नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, नेत्र का लेंस जो है रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही आपका हो जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है यहाँ पर, मानव नेत्र निम्नलिखित में से किस भाग पर जो है चित्र बनता है आपका मानव नेत्र के? 3 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो रेटिना पर, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सही हो जाएगा। 4 नंबर की हम बात करेंगे, एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक और आँख के बीच की जो आवश्यक न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो आसान है डियर फ्रेंड्स 25 सेमी होती है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, चमकदार रोशनी के प्रति संवेदनशील आंखों की प्रकाशग्राही कोशिकाएं होती हैं, तो डियर फ्रेंड कौन सी? तो 5 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड, शंकु कौन सा आपके होते हैं? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे, दृष्टिपटल रेटिना पक्की में प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है, प्रतिबिंब की एक छाप बनी रहती है, तो 6 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स कितनी देर तक? तो डियर फ्रेंड्स 1 सेकंड के 1/16वें भाग के लिए बनी रहती है, तो यहाँ पर ए भी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, आँख के किस विशेष क्षेत्र में कोई संवेदी कोशिका नहीं होती है? कौन सी संवेदी कोशिका नहीं होती है? तो 7 नंबर की हम बात करेंगे अधस्थल यानी ब्लाइंड स्पॉट पर, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9th नंबर की हम बात करेंगे, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर जो है
वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो 9 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स रेटिना पर, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की, प्रकाश एक पतली परत जैसी संरचना के माध्यम से आंख में प्रवेश करता है, इसे क्या कहते हैं हम? तो 10 नंबर की बात करें उसे कॉर्निया कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, आंख के समायोजन की शक्ति आयु बढ़ने के साथ सामान्यतः घटती है, ये स्थिति रिक्त कहलाती है फ्रेंड्स। तो 11 नंबर की हम बात करेंगे, तो जरा दूर दृष्टि आपकी कहलाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, प्याज रासायनिक क्षोभक यानी केमिकल इरिटेंट का उत्पादन करता है, जिसे साइनप्रोपेथिफल रस ऑक्साइड कहा जाता है। ये आंखों की रिक्त ग्रंथियों को उत्तेजित करता है, जिससे अश्रु निकलते हैं। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? आपका अश्रु हो जाएगा आपका। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और 13 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, रिक्त ग्रंथियाँ हमारी आंखों से आंसू मुक्त करती है। तो ऑप्शन नंबर 13 का कौन सा सही हो जाएगा? लैक्रिमल जो ग्रंथि होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? तो 14 नंबर देखते हैं यहाँ पर, रजत को दीर्घ दृष्टि है, तो उसकी दृष्टि को सही करने के लिए नेत्र विशेषज्ञ उसे किस प्रकार के लेंस की सलाह देगा? तो 14 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स यहाँ पर, उत्तल लेंस की सलाह देगा। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन आता है, प्रेस बायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस एक प्रकार है आपका। तो 15 नंबर का हम बात करें डियर फ्रेंड्स, बाईफोकल लेंस होगा आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? जो मानव नेत्र हो उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो डियर फ्रेंड्स उत्तल लेंस आपका पाया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर की हम बात करेंगे, मायोपिया का इस नाम से भी जाना जाता है। मायोपिया को किस नाम से भी हम जानते हैं? तो 17 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, रोडोस्पिन जिसे दृष्टि नील लोहित भी कहा जाता है, हमारे शरीर में कहाँ पाया जाता है? तो 18 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो ये आँख में पाया जाता है आपका रोडोस्पिन। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे, आँख की पुतली का आकार रेत के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आँख की पुतली का जो आकार है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे, आइरिस के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात करेंगे, आँख के सामने पारदर्शी भाग को आप क्या कहते हैं? आँख में जो पारदर्शी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो 20 नंबर की हम बात करेंगे, उसे कॉर्निया कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब आते हैं नाक कान त्वचा से रिलेटेड हमारे जो भी क्वेश्चन है वो हम देखेंगे। तो 21 नंबर की हम बात करेंगे, कर्णपटल कान का पर्दा के दृश्य जांच के लिए निम्न में से किस उपकरण का जो है प्रयोग हम करते हैं? तो डियर फ्रेंड्स 21 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, ऑटोस्कोप का हम प्रयोग करते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे यहाँ पर आपका, बहरंजक क्या कहलाता है जो मनुष्य की त्वचा, बाल और आंखों को उनके रंग प्रदान करता है? तो कौन सा होता है डियर फ्रेंड? तो 22 नंबर की हम बात करेंगे, तो मेलेनिन होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर की हम बात करेंगे, ग्रहण संबंधी प्रापक हमारे रक्त में मौजूद होते हैं। तो 23 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर नाक में मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 24 नंबर की हम बात करेंगे, सूंघने वाले संकेतक निम्नलिखित में से परिवर्तन दर्शाते हैं। जो सूंघने वाले संकेतक होते हैं वो क्या दर्शाते हैं? तो 24 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, वो गंध आपकी दर्शाते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर की हम बात करेंगे, त्वचा निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? त्वचा जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार की झिल्ली है? तो 25 नंबर का जो आंसर होगा डियर फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्यूटेनियस झिल्ली आपकी है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 26 नंबर क्वेश्चन पर, मनुष्य के कान का कौन सा भाग अपने आसपास से ध्वनि को संग्रहित करता है? कौन सा भाग करता है? तो 26 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, कर्णपाली आपका करता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 27 नंबर की हम बात करेंगे, जब हमें ठंड लगती है तो हम डरे हुए होते हैं, तब त्वचा की कौन सी मांसपेशी सिकुड़ जाती है जिससे हमारी त्वचा के केस रोंगटे उठ जाते हैं? तो 27 नंबर की हम बात करें डिफरेंस, तो अरेक्टर पिली आपकी होती है वो सिकुड़ जाती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 28 नंबर की हम बात करेंगे, कान के पर्दे के किसी भी तरफ दाब को बराबर करने की सहायता करता है। कौन सहायता करता है? तो 28 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंट, तो मेलिस करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 29 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का अंग एक खिंची हुई रबड़ सीट की तरह व्यवहार करता है? तो डिफरेंस कौन सा? तो 29 नंबर की हम बात करेंगे डिफरेंस, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा डिफरेंस।
इसी के साथ देखते हैं यहाँ पर डियर फ्रेंड्स नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका 8वां चैप्टर है, जिसका नाम है निषेचन। तो डियर फ्रेंड क्लास पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। निषेचन से संबंधित हमारे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट आता है, जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे हम क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स। तो फर्स्ट नंबर का जो आंसर होगा उसे हम कहते हैं क्या, युग्मनज जिसे हम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जाति स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन इनमें से किस में होता है, तो मेढक में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ 3 नंबर क्वेश्चन आपका आता है, बहुगुणित होकर बड़ी संख्या में कोशिकाएं निर्मित करने विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रजनन किया जाता है। तो 23 नंबर की हम बात करेंगे, पुनर्जनन यहाँ पर किया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 4 नंबर की हम बात करेंगे, रजोनिवृत्ति इस आयु में शुरू होती है। तो किसमें से आयु शुरू हो जाती है, तो डियर फ्रेंड्स 45 से 55 के बीच में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 5 नंबर की हम बात करेंगे, घटनाओं का एक नए जीवन के आरंभ में घटने वाली सही क्रम बताइए। युग्मक का निर्माण, जाइगोट का निर्माण, नर और मादा युग्मकों का सम्मिश्रण, गर्भाशय की भित्ति में भ्रूण का अंतःस्थापन। तो 5 नंबर का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 1, 3, 2, 4 यहाँ पर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर आपको क्वेश्चन आता है यहाँ पर, वह मनोविज्ञान प्रक्रिया जो प्रजातियों के सततीकरण आवर्ती वर्धन में मदद करती है। तो 6 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स प्रजनन में। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 7 नंबर की हम बात करें, कुछ जानवरों में नर और मादा दोनों लिंग अपने युग्मक पानी में छोड़ते हैं, इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड। तो 7वें नंबर का आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बाह्य निषेचन हम कहते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 8 नंबर की हम बात करेंगे, मनुष्य में प्रजनन प्रक्रिया इसके द्वारा आरंभ किए जाते हैं। तो डियर फ्रेंड किसके द्वारा, तो 8 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स हार्मोन के द्वारा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की, निम्न अंगों में कौन सा जो एक मनुष्य में महिला प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, तो 9th नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स शुक्रवाही आपका मेल का है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 10 नंबर की हम बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो 10 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड डिम्बवाहिनी नली, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शुक्राणु का भाग नहीं है। मानव शुक्राणु का भाग नहीं है। तो 11 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स एंट्रम, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 22 नंबर की हम बात करेंगे, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब को काटना और बांधना क्या कहलाता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 22 नंबर का जो आंसर होगा, तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 12 नंबर होगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी उसे हम कहेंगे। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 13 नंबर क्वेश्चन पर, नई माताओं में स्तनपान की शुरुआत दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है, जो बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है। वह तरल पदार्थ क्या कहलाता है। तो 13 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स कोलेस्ट्रम वो कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक तितली के रूपांतरण का तीसरा चरण निम्न में से कौन है। एक तितली के रूपांतरण का जो तीसरा चरण है निम्न में से कौन है। तो यहाँ पर डियर फ्रेंड्स कौन सा हो जाएगा, प्यूपा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। और 15 नंबर की हम बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव है जो अंडो उत्पन्न करता है। तो 15 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, तो मेढक। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आता है, मनुष्यों में निषेचन आमतौर पर रिक्त में होता है। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 16 नंबर की हम बात करेंगे, तो डिम्बवाहिनी नलिका में होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 17 नंबर की हम बात करेंगे, मनुष्यों में प्रजनन किस प्रकार के निषेचन के द्वारा होता है। तो डियर फ्रेंड कौन किस प्रकार का निषेचन होता है मनुष्य में। तो यहाँ पर आंतरिक निषेचन होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग आपका जो है आपका, तो कौन सा है प्राथमिक यौन अंग। तो यहाँ पर बात करेंगे 18 नंबर की हम, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंडाशय। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर की हम बात करेंगे, वह परिघटन जिसके द्वारा मादा युग्मक कुछ जीवों जैसे मधुमक्खियों, कुछ छिपकलियों तथा पक्षियों में निषेचन के बिना नए जीव के निर्माण के लिए विकसित होता है, क्या कहलाता है। तो 19 नंबर की हम बात करें डियर फ्रेंड्स, अनिषेक जनन कहलाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की, गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं। जो गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती हैं, तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर कितनी होती हैं, तो 2 होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और आज की मैराथन का लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, रिक्त एक एकल कोशिका की उर्वर
वयस्क जीव पैदा करने की क्षमता है डियर फ्रेंड। तो 21 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो टोटिपोटेंसी आपका होता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट डियर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्लास को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे और बने रहिए हमारे चैनल पर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट मैराथन, दूसरा पार्ट इसका भी आएगा डियर फ्रेंड। तो जय हिंद, जय भारत।